अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रतिवर्ष जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाता है। इसे जीवतिया या जितिया व्रत भी कहते हैं। छठ और तीज की तरह ही इस व्रत में निराहार निर्जला उपवास रखते हैं। ये व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए करती हैं। व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि को नहाय खाए से होती है। अष्टमी के दिन निर्जला व्रत और नवमी को व्रत खोलना यानी पारणा किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह मनाया जाता है। इसके अलावा नेपाल के मिथिला और थरुहट में भी मनाया जाता है। पौराणिक संदर्भ की बात करें तो महाभारत काल में अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में ही मार दिया था। तब श्री कृष्ण ने उत्तरा पुत्र को पुनर्जीवित कर जीवन दान दिया था। तभी से अपने संतानों की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा जितिया व्रत करने का प्रचलन आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार चील और सियारन, जो कि पाकड़ के पेड़ पर रहते थे और दोनों पक्की सहेलियां थीं, कुछ महिलाओं को देखकर उन्होंने भी जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। चील ने पूरी श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। इसके विपरीत सियारन ने दाह संस्कार देखकर संयम खो दिया और मुर्दा देखकर खुद को रोक न सकी और इस तरह उसका व्रत टूट गया। अगले जन्म में दोनों ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। पूर्व जन्म के कर्म के अनुरूप चील को मनुष्य रूप में 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और सियारन के संतानों की जन्म लेते ही मृत्यु हो गई। व्रत के दिन प्रदोष काल में जिमुत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा की धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि से पूजा की जाती है। इसके अलावा मिट्टी व गाय के गोबर से चील और सियारन की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे भगवान जिमुत वाहन की। जिमुत वाहन बेहद दयालु एवं परोपकारी गंधर्व राजकुमार थे। उन्होंने अपना राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर वनवास ले लिया था और अपने पिता के साथ वन में रहने लगे थे। एक बार उन्होंने किसी वृद्धा को रोते देख उसका हाल पूछा था। वृद्धा ने बतलाया कि वो नाग वंश की है। पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया था कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और आज उनके पुत्र की बारी है। तब जिमुत वाहन उनके पुत्र की रक्षा हेतु खुद पक्षीराज गरुड़ का आहार बनने चले गए। जिमुत वाहन की वीरता और दया भावना से प्रभावित होकर गरुड़ ने उन्हें जीवन दान दिया और किसी भी नाग को अपना ग्रास न बनाने का वचन भी दे दिया। इस तरह जिमुत वाहन की उदारता से नागवंश की रक्षा हुई। तभी से अपने संतानों की सुरक्षा हेतु जिमुत वाहन की पूजा की प्रथा भी आरंभ हुई।